जैसे कि खोपरा हो गई, मेवे, जो चाहे आप डाल सकते हैं। ये मेरा और ये बहुत ही ज़बरदस्त खीर हमारी बनी है। आप इसी तरह से घर में ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अदनान अहमद और आप देख रहे हैं फैमिली किचन 2.0। आज मैं आपके लिए गाजरों की खीर बनाने की रेसिपी लेके आया हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये मेरे पास 4 लीटर दूध है और नीचे मैंने जो आंच है ना वो मीडियम कर दी है। हम इसको पहले अच्छी तरह से बॉईल करेंगे और ये मैंने कच्चा दूध लिया है, इसको हम पहले अच्छी तरह से बॉईल करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़ें। और ये मेरे पास कैरेट है, गाजरें, ये इनको मैं इस तरह से कद्दूकस अच्छी तरह से कर लेंगे हम। और ये जो चावल है ना, ये मैंने साबुत चावल नहीं लिए, ये टोटा चावल है। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले इनमें ना पानी में भिगो दिया है, ताकि ये हमारे चावल जो है ना अच्छी तरह से, तकरीबन इसमें 4 लीटर दूध में मैं तकरीबन ये ना 150 ग्राम के करीब ये चावल हम इसमें डालेंगे। और इस तरह से हम हल्की आंच पे हम तकरीबन जब तक ये हमारा दूध बॉईल हो जाता है ना, फिर हम इसको, दूध को बॉईल आ चुका है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये 3 अदद मेरे पास इलाचियाँ हैं, मैंने इनका ना ये जो मुंह है ना ये खोल लिया है। अब हम ये शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास चावल है जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिए थे, और ये इतने फूल गए कि इनको मैंने ना हाथ की मदद से मैश कर लिया है। तो अब हम ये शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको दे के हमारा जो दूध है ना वो थिक होना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने चावल इसमें डाले थे ना, तो ये थिक होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास ना 3 से 4 अदद मैंने ना रस लिए थे, वो जिसको आप पापे कहते हैं ना, रस, वो हम इसको मैंने ना उनमें डाल के ना ग्राइंडर में अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया। अब हम ये शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो हमारी खीर का कलर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, जिस तरह के आप सेम रबड़ी दूध का नहीं कलर होता, इस तरह से हो जाएगा। और हमारी जो खीर है ना वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से मज़ेदार बनेगी। इसको हम मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि ये अभी तक बहुत पतली है। और हम इसको पकाएंगे 10-15 मिनट और। चले जी, ये हमारे जो चावल थे ना वो अच्छी तरह से देखें, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास गाजरें थी, हमने जो कद्दूकस की थी, हम वो शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये भी साथ ही इसके ना गल जाए। जब तक हमारी जो खीर है वो थोड़ी थिक होगी ना, तो गाजरें ये भी इसके साथ ही गल जाएंगी। ये भी थोड़ा सा टाइम लेती हैं, इसलिए मैंने अभी इसमें शामिल कर दी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखें कलर कितना खूबसूरत हो गया। ये जब हमारी गाजरें थोड़ी सी गल जाएंगी ना, फिर हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, क्योंकि जो चीनी है ना वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। माशाल्लाह से इसको 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी जो खीर है ये ऑलमोस्ट माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त थिक हो गई है। इसके जो आप ये जो बबल्स है ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही स्लो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी खीर है ना वो बहुत अच्छी तरह से थिक हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये हम 1.5 कप के करीब चीनी शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमें चीनी थोड़ी सी मैंने कम ही डालनी है, बाद में अगर कमी पेशी होगी तो हम डालेंगे। ये 1.5 कप के करीब मैंने इसमें शक्कर डाली है। तो ये जो थोड़ी सी आपको अभी पतली लग रही होगी, लेकिन ये जब आप इसका जो फ्लेम बंद करेंगे ना, तो बाद में जब ये ठंडी होगी ना, तो ये और इसका जो थिकनेस है ना ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसी कंडीशन में ना थोड़ा सा और हम कुक करेंगे, बाद में हम इसकी जो फ्लेम है ना वो बंद कर देंगे। माशाल्लाह से देखिए जी, हमारी जो खीर है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है।
तो हम इसको तकरीबन 3 मिनट और पकाएंगे, फिर हम इसकी जो फ्लेम है ना वो बंद कर देंगे। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि ये सब्सक्राइब करने से कोई आपके पैसे तो वेस्ट नहीं होंगे ना, ये फ्री है बिल्कुल। तो आप काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो आप काइंडली ना सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। चलें जी, ये माशाल्लाह से हमारी जो खीर है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसकी जो फ्लेम है वो कर देंगे बंद, ज़्यादा थिक हो जाना है। तो हमने इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर दी है। इंशाल्लाह आप इसके ऊपर ना 10-15 मिनट के लिए ऊपर इसके ऊपर ढक्कन दे दें, उसके बाद आप चेक करें कि आपकी खीर कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी बनी है। चलें जी, माशाल्लाह से ये जो हमारी खीर है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए ठंडी हो चुकी है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए हमारी खीर ठंडी हो चुकी है, अब हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी, हमको इसी तरह से ऐसी खीर हमें चाहिए थी। ये हम थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग करेंगे इस तरह से। इसको अभी अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे ना, इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। ये मेरे पास बादाम थे, आप चाहें तो इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे कि खोपरा हो गई, मेवे जो चाहे आप डाल सकते हैं। ये मेरा और इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनती है, आप घर में ज़रूर ट्राई किया करें और हमारी रेसिपी मुकम्मल देखा करें, स्किप मत किया करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।